कुबेर के जैसा धन प्राप्त हो जाए तो उससे जीव के कल्याण का क्या लेना देना, क्या लाभ हो जाएगा। श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज कहते, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। कौबेरी धनमस्ति धन संपदस्ति किमता। कुबेर के समान धन, कुबेर के समान धन तो कुबेर पे ही है, दूसरे पे नहीं है। कथनचित कुबेर के जैसा धन तुम्हें प्राप्त हो जाए तो किम अतः, अतः किम, उस धन से क्या क्या तुम्हारा बन जाएगा, क्या भला हो जाएगा। कौन सी अविद्या माया का नाश हो जाएगा, कौन से तुम्हारे विकार नष्ट हो जाएंगे, क्या होगा। इस धन से तुम्हारे कल्याण का कोई लेना देना नहीं है। तो कुबेर के समान धन हो जाए तो भी क्या। वाचस्पतेर वाग्मिता, बृहस्पति के समान वाग्मिता आ जाए। देखो, दो शब्द हैं संस्कृत भाषा में, एक बाग्मी है और एक बाचाल है। बाचाल, बाचाट, बाग्मी। इसको थोड़ा सा से करना। इसमें आवाज नहीं है, ठीक। ठीक ठीक। हा। दो प्रकार का है, एक बाग्मिता, एक बाग्मी और एक बाचाल। बाग्मिता, बाचालता, बाचाटता। बाचोगमिनी ही और आल जाटचौ बहुभाषिणी, दो सूत्र हैं पाणिनि महर्षि के। एक सूत्र क्या है, बाचोगमिनी ही, और एक है आल जाटचौ बहुभाषिणी। और दोनों ही बहुभाषी अर्थ में प्रत्यय होते हैं व्याकरण के अनुसार। ज्यादा बोलने वाले को, जो ज्यादा बोलता है, उसको बाचाल, बाचाट या बाग्मी कहा जाएगा। पर अंतर है, एक प्रत्यय है निंदार्थक और दूसरा प्रत्यय है प्रशंसार्थक। इग्मिनी प्रत्यय प्रशंसार्थक है, इग्मिनी प्रत्यय प्रशंसार्थक है, और आलच और आटच प्रत्यय जो हैं वो निंदार्थक है। इसका अर्थ है, यो यथार्थम बहुभाषते स बाग्मी और यो अयथार्थम बहुभाषते स बाचाला बाचाटो बा। जो अच्छी अच्छी बात बोलता, मीठी मधुर बात, सुंदर शास्त्र की बात बोलता है, उसको क्या कहेंगे, वाग्मी। राम जी को वाग्मी का, बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निवराणा, भगवान वाग्मी। इन बाग्मियों में एक बाचाल बाचाट होते। बाचाल बाचाट निंदा का, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो जर्र बक करते ही रहेंगे, जब तक जगेंगे तब तक बड़बड़ 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 बोलते ही रहेंगे, बिना सिर पैर की बातें। आप पूरी बुद्धि लगाओ कि इस बात का इस बात से क्या संबंध है, आप संबंध ही नहीं जोड़ पाओगे, बिना संदर्भ के बोलते हैं। और कई महानुभाव तो महाराज जी ऐसे होते हैं कि बिना संदर्भ के बोलते ही नहीं है। आप अत्यंत जरूरी कार्य से कहीं जा रहे हैं और आपको बीच में रोक लेंगे और कहेंगे बस 1 मिनट की बात है, बहुत जरूरी बात, आपको हम खोज ही रहे थे,
बड़े भाग्य की बात आप मिल गए। और 1 मिनट की कह के 1 घंटा कम से कम वो लगाएंगे। आप बार बार जाने की को बस 1 मिनट की 1 सेकेंड की बात 1 घंटा लगाएंगे और बीच बीच में कहेंगे मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब। और उस 1 घंटे में 1 घंटे के समय को नष्ट करने के बाद भी न तो वो अपने कहने का मतलब समझा पाएंगे और ना आप अपनी पूरी बुद्धि लगाकर उनके बोलने का मतलब समझ पाएंगे। ऐसे लोगों को बाचाल बाचाट कहा जाता है। सबसे पहला दोष बाचाल व्यक्तियों में होता है, वे कभी सत्यवादी नहीं होते, झूठ बोलते हैं। बहुत बोलने वाला झूठ बोलेगा। वाग्मित्व तो अच्छा है, बाचालत्व तो अच्छा नहीं है। और उन वाग्मियों में श्री बृहस्पति जी महाराज का स्थान सर्वोपरि है। सबसे सुंदर बृहस्पति जी बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, धर्म युक्त शास्त्र युक्त बृहस्पति जी बोलते हैं। पर श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि बृहस्पति के समान हमारी बुद्धि हो जाए, शास्त्र का ज्ञान हो जाए और मेरी मधुर वाणी हो जाए तो भी क्या सिद्ध हो गया। उस मीठी वाणी से, लच्छेदार भाषा से झूठी मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा का ही संग्रह होगा। उससे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए या जीव का कल्याण हो जाए, शरीर संसार से वैराग्य हो जाए, भगवत चरणारविंद में अनुराग हो जाए, ये तो हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। मान लो देवराज इंद्र के समान वैभव तुम्हें इसी धरती पर प्राप्त हो जाए, लब्धा किन्नु ततो महेंद्र भवन ऐश्वर्यम स्थितम किम ततः। देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्य तुम्हारे घर में आ गया तो भी उससे क्या प्रयोजन है? उससे तेरा कौन सा परमार्थ सिद्ध हो जाएगा? उससे तेरे कल्याण का क्या लेना देना है? रूपवान होना भी सामान्य बात नहीं है, अच्छी बात है। हमारे पुराणों में तो लिखा है कि वो अमुक अमुक पुण्य करके आते हैं, वो रूपवान होते हैं। पुराणों में लिखा है। कुरूप कौन होता है, रूपवान कौन होता है? अब पुराणों में ये भी लिखा कि अगला जन्म में हम रूपवान हों उसके लिए व्रत उपवास और साधन भी बताए हैं। अगले जन्म में हम बहुत खूबसूरत हों, इसके लिए क्या क्या करना, ये भी पुराणों में लिखा महाराज। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कंदर्प के समान, कामदेव के समान सुंदर स्वरूप प्राप्त हो जाए तो उस स्वरूप से भी तेरा क्या परमार्थ सिद्ध होगा? क्या तुझे शरीर संसार से वैराग्य होगा? क्या तेरा युगल पादाम्बुज में अनुराग होगा? नहीं होगा। तो इस रूप से क्या लेना देना? ये बाहर की चमड़ी की चमक, सुंदरता नाम की कोई चीज नहीं है महाराज जी। मलमूत्र को ही दुर्भाग्यवश, मोहवश, भ्रमवश, वासना वासित अंतःकरण के जीवों ने दुर्भाग्यवश मलमूत्र को ही रूप मान रखा है। हमारे पूज्य महाराज जी एक घटना सुनाते थे। महाराज जी सुनाते थे कि एक गांव में कोई भगवत भक्ता ब्राह्मणी निवास करती थी। ठाकुर जी जिसको अपना प्रेम देते हैं ना,
उसको उसका बाहरी सुख कृपा पूर्वक छीन लेते हैं। महाभागवत वृत्त जी तो कह रहे हैं कि त्रिवर्ग कायास विघात मस्मत पतिर विधत्ते पुरुषस्य शक्र। हे शक्र, हे देवराज इंद्र, अस्मत् पति ही, हमारे पति जो श्री कृष्ण हैं, जानते हो उनका स्वभाव वो कैसे हैं? बोले वो अपने शरणागत के त्रिवर्ग का नाश कर देते हैं, उसके धर्म का नाश, उसके अर्थ का नाश और उसके काम का नाश कर देते हैं। और मोक्ष उसको चाहिए नहीं, क्योंकि कृष्ण सेवा से बढ़कर वो मोक्ष को समझता नहीं। सेवा ही चाहिए, सेवा के फल के रूप में भी सेवा ही चाहिए, कुछ नहीं चाहता। सेवा के बदले सेवा चाहता है, कुछ नहीं चाहता। तो किंकंदर्प बपुस्त्रियाद्भुत तपो योगादि सिद्ध्या च किम। मलमूत्र ही जो है वो रूप है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि भगवान कृपा करते हैं, धर्म अर्थ काम का नाश कर देते हैं, और मोक्ष अनुरागी वैष्णव को चाहिए नहीं। यद्यपि वो माया विद्या के बंधन में नहीं रहता, वो मुक्त ही है, लेकिन मुक्ति की अभिप्सा उसके चित्त में नहीं है। उसकी अभिप्सा बस दासानुदासो भवितास्मि भूया, यही उसका भाव रहता, दूसरा भाव उसका नहीं रहता। वो ब्राह्मणी ऐसी ही थी, भजन करती थी, और ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची बाबा कि उसके सास ससुर भी जय सिया राम पधार गए और पति भी पधार गए। संतान कोई हुई नहीं थी, पहले सास ससुर पधारे, फिर पति पधारे, अब घर में अकेली ही थी और कोई नहीं। पर वह भक्ता थी, इसलिए अपने ठाकुर की सेवा करती हुई, लाड़ लड़ाती हुई ठाकुर को प्रेम से भजन करती थी। पर उस गांव का जमींदार बड़ा दुष्ट था, वो व्यभिचारी प्रकृति का था, दुराचारी प्रकृति का था। देखो, एक वाक्य है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कामातुर व्यक्ति को न कभी भय होता न लज्जा होती है। वो भले ही चाहे जितने नरक पढ़ ले और सुन ले, उसको कोई भय नहीं, न लज्जा। धर्मात्मा पुरुष धर्म भीरु होता है। धर्मात्मा पुरुष लज्जा युक्त होता है। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा। कुलीन व्यक्तियों में लज्जा भगवती का स्वरूप है। ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्व। वो लज्जाशील होता है, विनयी होता है, धर्म भीरू होता है। पर दुष्ट दुराचारी प्रकृति के लोग, इनका कोई धर्म वर्म नहीं। मांसाहारी लोगों के बारे में कुमेरे जी क्या लिखा है शास्त्रों में? बोले कथम मातृ मांसम न खादती। प्रश्न किया है, कथम मातृ मांसम न खादती। वो पेट में रहा था, उस समय तो सब मांस ही मांस भीतर था, उस समय इसने मांस क्यों नहीं खाया?
तो उत्तर दिया उत्तर देने वाले ने कि शायद उसके मन में भाव जग गया होगा कि ये तो मेरी मैया है, मुझे पेट में रखा है, भला इसका मांस क्यों खाऊं। बोले नहीं, ये भाव मांसाहारी में आ जाए संभव नहीं है। कथम मातृ मांसम न खादती, मैया का मांस क्यों नहीं खाता है। बोले वहां भाव कारण नहीं है न खाने में, कारणम तत् अदंतता। तत्र किम कारणम, तत्र कारणम अदंतता। दांत होते तो वहां भी खा जाता, क्या करें उसमें दांत नहीं थे। मुहड़े में दांत होते तो वो भी खा जाता। तो जैसे मांसाहारी मैया को भी मांस खा सके यदि उनके दांत हों, तो ऐसे ही कामी भोगी पुरुष, उनके लिए संबंधों की पवित्रता भी नहीं होती है। और इस देश का दुर्भाग्य है कि अनंत काल से वासना वासित संस्कार चित्त पर पड़े हुए हैं, उनके प्रक्षालन का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। सदाचार प्रधान, संस्कार प्रधान धार्मिक शिक्षा नहीं है। कोई सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, देश की शिक्षा नीति अर्थ प्रधान और काम प्रधान है, धर्म प्रधान और मोक्ष प्रधान नहीं है। धर्मनिरपेक्ष है और मोक्ष का तो कोसों तक कोई लेना देना नहीं है। खान पान बिगड़ गया, चरित्र बिगड़ गया, शिक्षा बिगड़ गई। और ये मोबाइल के माध्यम से, कल कौन कह रहा था, हाँ गंगाई दास कह रहे थे कि महाराज ये मोबाइल तो बहुत ही खतरनाक चीज है, इसमें सब गंदगी आ गई। और महाराज अब बार बार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, उच्च न्यायालय फटकार लगाता। फटकार लगाने से क्या होगा भाई? हमारे यहाँ सिद्धांत है कारणा भावे कार्या भावा, कारण के बिना कार्य नहीं होगा। इस दुराचार की प्रवृत्ति के कारण जब तक नहीं मिटाए जाएंगे, तब तक तुम फांसी से भी बड़ी कोई सजा होती हो उसका भी तुम प्रावधान कर दो, तो भी ये दुराचार की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। क्योंकि भोगी वृत्ति वाले जीव के चित्त को इतना विवेक कहां। जिस क्षण में उसे भूत चढ़ा हुआ है वासना का, उस क्षण में उसको कोई भय नहीं है, न नरक का भय है, न फांसी का भय है। इसलिए आवश्यक है कि यदि ईमानदारी से भारतवर्ष की गरिमा, महिमा और संस्कृति के अनुसार इसको विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने का भाव ईमानदारी से यदि मन में होवे, तो कुछ काम करने पड़ेंगे। उनमें सबसे पहला काम करना होगा, सह शिक्षा को सर्वथा प्रतिबंधित करना होगा। सह शिक्षा, बहनों की उच्च शिक्षा हो अच्छी बात है, लेकिन सह शिक्षा न हो। दूसरी बात, शुद्ध सात्विक आहार की प्रतिष्ठा करनी होगी, उसका प्रचार प्रसार करना होगा। और शुद्ध सात्विक आहार भारतीय देसी गायों की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। सात्विक फल फूल साग सब्जी अन्न वो गाय के गोबर गोमूत्र के प्रयोग से प्राप्त होगा। दूध दही घृत के सेवन से सात्विकता प्राप्त होगी।
तो एक तो सहशिक्षा बंद हो बाबा, दूसरे मांसाहार अशुद्धाहार उनको प्रचार के माध्यम से प्रतिबंधित हो। इनके लाइसेंस सरकार जारी करती है और लाइसेंस जारी करने के बाद बड़े बड़े होर्डिंग छपते हैं और छोटे अक्षरों में लिखा जाता है कि ये व्यसन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसको तो कोई पढ़ता ही नहीं। और सबसे ज्यादा राजस्व लोग कहते उसी से प्राप्त होता है। एक ब्रजवासी ब्राह्मण देवता ने हमको बताया, जमुनापल्ली पार के एक गांव के ब्रजवासी ने, मास्टर जी बताओ, बोले महाराज जी एक बात बताओ, हम मास्टर हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रजवासी हैं, बोले ब्राह्मणन के छोरा गंदी चीज क्यों पी रहे हैं, शराब क्यों पीने लग गए तमाम जगहों में, गांव में, ऐसा क्यों हो गया? हमने कहा हम तो सुनी पहली बार रहे कि ऐसा हो रहा है, हमने तो कभी विचार नहीं किया। आप मास्टर हो, आप विचार करके बताओ। उसने कहा कि बाबा हमारी समझ में तो एक बात आ रही है। क्या? बोले हम उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यापक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ जो व्यवस्था है वो अध्यापकों के तनख्वाह की जो व्यवस्था है ना, वो आबकारी विभाग से जो टैक्स आता है, शराब वगैरह से जो टैक्स आता है, वह धन अध्यापकों को तनख्वाह के रूप में दिया जाता है। बोले गवर्नमेंट शराब बेच के जो पैसा कमाती है मुनाफा, और उसका धन मास्टरों को मिल रहा है, इसलिए बोले छोरा शराब पीवे वारी नहीं करे गए। बात तो मैंने हंसते हुए कही, लेकिन हमें लगा कि नहीं, विचार इसने ठीक किया है। कैसा धन आ रहा है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं और आवश्यकता है इसलिए स्वीकार भी करना पड़ता है। अन्यथा महाराज जी सागरिया बाबा ने एक बात कही हमसे, वो हमें बड़ी अच्छी लगी। बोले बाबा ये हम लोग जो सरकारी धन की आशा कर रहे हैं, सरकारी धन ले रहे हैं, ये बड़ा अनिष्टकारी है। हमने कहा कैसे? कि गौशालाओं को आवश्यकता है इसलिए कुछ कोई स्कीम निकलती देती है तो लेते हैं। अरे बोले भैया जो गैयान को मांस बेच रहे हो विदेश में और मद्य बेच रहा है, वो उसका गोवध का पाप जिसको लगा हुआ है, उसका धन तुम गो सेवा के लिए ले रहे हो, गोरक्षा के लिए ले रहे हो। बोले ये कभी बरकत नहीं करेगा। सागरिया बाबा ने कही एक बार, बोले सरकारी धन लेने के लिए मना कर देना चाहिए गौशालाओं को, नहीं लेंगे हम सरकारी धन। तब लेंगे सरकारी सहायता जब सरकार गोवध बंदी का पूरे देश में कानून बने, नहीं तो नहीं चाहिए। बात तो उन्होंने बहुत अच्छी कही, लेकिन हम लोगों की समझ में नहीं आ पाती। स्थिति ऐसी है। तो ये बंद होना चाहिए। सहशिक्षा बंद हो, शुद्ध सात्विक शाकाहार गव्य पदार्थों के आहार का प्रचार प्रसार और उसकी प्रतिष्ठा हो। गो आधारित कृषि करने वाले किसान, उनको सब्सिडी दी जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। और अश्लील साहित्य और अश्लील जो सिनेमा आदि हैं उन पर तत्काल प्रतिबंध हो। और प्राइमरी से लेकर के स्नातक तक की जो शिक्षा है उसमें एक विषय सदाचार का हो, भारतीय संस्कृति का हो, भारतीयता का हो, संस्कारों का हो। एक अध्यापक इस प्रकार का होना चाहिए जो 1 घंटे क्या कहते हैं उसको, पढ़ाए, 1 घंटे स्पीच दे संस्कार के ऊपर।
इतना सब होगा तो ये घटनाएं रुकेंगी, और नहीं तो कोई जी चले आवे और चाहे जो कानून बना दे, ये घटनाएं रुकने वाली नहीं। तो वो महाराज जी दुराचारी व्यक्ति, उसने देखा कि ये तो बहुत अच्छा है, युवा ब्राह्मणी है, अत्यंत सुंदरी है, और इसके घर में भी कोई नहीं है, इसका सहयोगी भी कोई नहीं है, इसको तो धन का लोभ दिखाकर भी आकृष्ट किया जा सकता है, और नहीं तो भय दिखाकर इसको अपने कब्जे में किया जा सकता है। तो वो जमींदार एक दिन सज धज करके रात के समय पहुंच गया वहां। हर प्रकार से उसको प्रभावित करना चाहता था, लेकिन वह देवी सिर झुकाकर बैठी रही, और उस देवी ने कहा कि आप मुझे अपने घर चलने के लिए, रहने के लिए कह रहे हैं, तो मैं जाऊंगी तो आपकी बदनामी होगी। अरे बोले, हमें कोई बदनामी अदनामी से डर नहीं, तो मेरी बदनामी होगी। ऐसा है कि आप क्यों ना यहीं आ जाया करो, मेरे घर में कोई नहीं, यहीं आ जाया करो। तो मन की और पूछ पूछ जमींदार बड़ा खुश हुआ। बोले, हम तो सोचते कि तुम अनुकूल नहीं होगी, लेकिन तुम जल्दी अनुकूल हो गई, पर क्षमा करना, मैं आज मिलने की स्थिति में नहीं हूं, कल इसी समय आ जाना। वो चला गया। और महाराज जी कहते थे कि उसने क्या किया, उस भक्ता ने, उसने जमाल गोटा खा लिया और पानी पियो जमाल गोटा का। जमाल गोटा जानते हैं? बहुत तेज दस्तावर होता है जमाल गोटा। जमाल गोटा खा लो, फिर जितना पानी पीते चले जाओगे उतना दस्त होता चला जाएगा। उसने जमाल गोटा खा लिया। वो खा करके, और वो जब शौच की इच्छा हो तो एक घर में सुंदर पीतल की नाद थी, उसको खूब मांझ करके सोने जैसा चमका दिया, उसी में मल का त्याग करे, मलमूत्र का उसी में त्याग करे, और फिर पानी पी ले, फिर चली जाए। 50 बार मल त्याग किया उसने। रात को ही खा लिया था जमाल गोटा, रात भर शौच जाती रही, दिन में जाती रही, और सायंकाल तक तो ये हालत हो गई कि वो बोलने में भी समर्थ नहीं रही, एकदम पड़ गई घायल होकर के। और उसने क्या किया, उस नाद को बहुत सुंदर चमकती हुई एक रेशमी चुनरी से ढक दिया, उसको नाद को, और स्वयं वहां पड़ गई। मक्खियां भनभना रही थी। शाम को जैसे ही जमींदार पहुंचा तो घर में अंधेरा सा था। उसी ने दीपक जलाया और उसने देखा घर में बड़ी बदबू आ रही, दुर्गंध आ रही है। तो जाकर उसने दीपक के प्रकाश में देखा तो वो एकदम पड़ी हुई है, होठ काले पड़ गए, आंख भीतर की ओर घुस गई, और एकदम सफेद फक मुंह पड़ गया, लगता बस अब मर जाएगी, ऐसा चेहरा हो गया। तो उस जमींदार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल तक इसका बड़ा सुंदर स्वरूप था, क्या हुआ। तो उस जमींदार ने कहा कि देवी, कल तक जो तुम्हारा रूप हम देख रहे थे वो क्या हुआ, अकस्मात क्या हो गया, तेरी ये अवस्था कैसे हो गई। तो उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, बहुत कष्ट है, मैं बोल नहीं सकती हूं। तुम मेरे जिस रूप पर आकृष्ट होकर नरक की आग में कूदना चाहते थे, वो मेरा रूप इस नाद में रखा है, मिल लीजिए उससे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रूप भी कोई ऐसी चीज है जिसको शरीर से उतार के नाद में धर दिया जाता हो। जैसे ही उस चमकीले
रेशमी वस्त्र को हटाया। मल से मूत्र से भरी हुई, दुर्गंध से भरी हुई नाद, अरे इसमें तो मलमूत्र है। अरे अभागे, जिसे तू रूप कह रहा था वो यही तो था। जब तक ये मलमूत्र भीतर था तब तक चमक दमक थी, अब ये मलमूत्र निकल गया। जिसे तू रूप कह रहा है ये मलमूत्र ही है। तो महाराज जी कहते थे, अब तो उसको जब उस देवी ने कहा है तो उसने माता कह करके साष्टांग प्रणाम किया। क्या कहा? माता कह करके उसने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आज से तू मेरी गुरु हुई, मेरी माता हुई और मैं अभागा तुम्हारा पुत्र हूं। और फिर गुरु भाव से उन्होंने उसका संग किया और फिर वह जमींदार भी श्रेष्ठ भक्त हुआ। ऐसा महाराज जी सुनाया करते थे। तो कहने का आशय ये है, ये रूप है क्या? कुछ नहीं है। पद्म पुराण में मार्कंडेय पुराण में और पद्म पुराण में हासोस्थि संदर्शन मक्षियुग्मम् अत्युज्ज्वलम् यत्कलुषम् बसाया। लोग हंसी पर बिक जाते हैं। ये हंसी क्या है? बोले अस्थि संदर्शन, हड्डियों को दिखाना ही तो हंसी है। ये दांत हड्डी है कि नहीं? हड्डी को दिखाने में भला कौन सा रूप है? हासोस्थि संदर्शनम, ये हड्डियों को दिखाना है। कोई आंख की चमक पर रीझ जाते हैं। बोले क्या बसा तत्व का विकार है आंख? वक्ष पर मांस पिंड ही तो स्तन है, और क्या है? इसलिए आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा, नारी स्तन भर नाभि देशम, नारी स्तन भर नाभि देशम, दृष्ट्वा माया मोहावेशम, दृष्ट्वा माया मोहावेशम, एतन्मांस वसादि विकारम्, एतन्मांस वसादि विकारम्, एतन्मांस वसादि विकारम्, एतन्मांस वसादि विकारम्, मनसि विचारे बारंबार, मनसि विचारे बारंबार, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते।
तुलसीदास जी तो कह रहे हैं, सुंदर देहि देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम जो, तो जीवत खाते काग। चमड़ी न मड़ी होती तो कौआ नोच नोच के खा गए होते। दर्पण आगे ठाड़ हुए, नित्य सम्हारे पाग, ऐसी देहिया देख के चोंच समारे काग। तू घंटों दर्पण के आगे कोर बनाता है पाग की, पर उसी समय तेरे छप्पर की मुड़गेरी पर, उसके बांस के निकले हुए बांस पर बैठ करके, उस ठाट बड़ेरे पर वो कौआ अपनी चोंच घिसता है कि मरे तो सही, कूद कूद के गोद गोद के खाऊं। ये है भैया, क्या है इसमें। इसलिए प्रबोधानंद जी कहते हैं कि कुबेर के समान, भैया जब ऊपर यहां जगह है, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, जगह है। रस बरस रहा है, वृंदावन रस बरस रहा है और ऊपर से भी रस बरस रहा है। कुबेर के समान धन प्राप्त हो जाए तो क्या परमार्थ सिद्ध होगा उससे। बृहस्पति के समान शास्त्र का बोध हो जाए, वाक्पटुता आ जाए, प्रवचन प्रवीणता आ जाए, तो उससे क्या लाभ होगा। इंद्र महेंद्र का ऐश्वर्य तुम्हारे घर में उपस्थित हो जाए तो उससे क्या लाभ होगा। कामदेव के समान तुम्हें रूप मिल जाए तो उससे भी तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। धन यौवन यों जाएंगे, जेहि विधि उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। कपूर जैसे उड़ जाएंगे। अब और आगे कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। तपो योगादि सिद्ध्या च किम। सुनो भाई, ध्यान से सुनो। बड़ी भारी तपस्या करके तमाम सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। योग से भी अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसी चीज है कि वाला है, बिना किसी के रोके टोके जमुना जी में चले जाना, और इस विधि से और गोता लगा करके मूल मंत्र का जप करते हुए मिट्टी लाना, मुंह में भर के, फिर उसको बना लेना गोला, फिर सूख जाएगा तो यहाँ दबा करके जप करने बैठ जाना और संकल्प कर लेना, इतने क्षेत्र में पानी नहीं बरसेगा। विवेक तो अभी भी ठीक से नहीं है पूरा, उस समय तो और ही तो मन में आए कि ये तो बहुत अच्छी चीज है भाई। तो समय भी निकट ही था, दास ने वो गोली बना ली। अब ये प्रवचन में बोलने की चीज नहीं है। वो मिट्टी की गोली बना ली और हमने कहा कि अब जैसे ही पानी बरसेगा तो हम चमत्कार दिखाएंगे, लोग कहेंगे देखो पानी नहीं बरसता है। तो गोली